गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई होंगी बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे के पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने 4 पॉइंट्स कवर किए थे। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, बहुत डिटेल में हमने पढ़े थे बच्चों। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, है ना। जो इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे थे ना कि क्यों कॉर्पोरेट फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों वो डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस से क्यों अलग है। कॉर्पोरेट वर्ड जहाँ आया मतलब ऐसा बिजनेस जिसकी वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल बिजनेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए 5th पॉइंट, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ध्यान दो आप, एवरी मैनेजमेंट एक्टिविटी और एवरी फाइनेंशियल एक्टिविटी in the business organization is correlated, connected and depend on each other। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल दिया है बच्चों, उसमें उसने बड़ा साधारण सा एग्जांपल है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है बच्चों। प्रोडक्शन विल सफ़र, है ना, प्रोडक्शन विल सफ़र, सॉरी, इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिकेट फाइनेंस। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जिनके पास में पूरा पैसा होता है, कलेक्शन ऑफ मनी, अगर उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उतना पैसा नहीं दिया जितनी ज़रूरत थी, तो फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदेंगे, समझा। इन्वेंट्री कहाँ से मेंटेन करेंगे, लॉजिक समझ रहा है। लेबरर को पैसे कहाँ से देंगे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सफ़र करेगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सफ़र करेगा, है ना। जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो आप मार्केटिंग किस चीज़ की करोगे, है ना। ये ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्शन कम है और मार्केटिंग के एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो चुके हैं, मार्केटिंग सफ़र करेगा, सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली एवरी डिपार्टमेंट जो है, जो एवरी एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कनेक्टेड है, को रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, बराबर है। फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डे टू डे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, अगर उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपका बिजनेस स्मूथ रन नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मगर आप पूरा पैसा प्रोडक्शन यूनिट को भी नहीं दे सकते, क्योंकि और भी ऐसे यूनिट और डिपार्टमेंट है आपके पास में जिनको पैसों की नीड पड़ती है, इसलिए एक डिपार्टमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे आप देखते हैं ना सरकार में, अब सरकार टेंडर निकालती है ब्रिज बनाने के, हाईवे बनाने के। तो फॉर एग्जांपल कोई ठेकेदार को वो ब्रिज बनाना है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तभी ब्रिज बनाएगा, तभी रॉ मटेरियल खरीदेगा, गिट्टी खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, है ना, लेबरर को हायर करेगा, जब उसको सरकार का जो डिपार्टमेंट होता है, चाहे नगर परिषद, ग्राम पंचायत हो, महानगर पालिका हो, वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो ऑफिसर होता है, जिसके पास पैसे का पूरा लेखा जोखा होता है, वो पैसे देगा, पैसे निकलेंगे तो वो ख़रीदेगा ना सामान, तब रोड बनेगी, बिजली घर बनेगा, हाईवे बनेगा। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो किसके पास है और कौन उसे मैनेज कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफ़र। देखो मैंने जो बोला आपको वही है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा और अल्टीमेटली इनकम पे फ़र्क पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की, और इनकम नहीं होगी तो डेफिनेटली फर्दर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो आप, अभी जो बिजनेसेस के प्रॉफिट है उस रेट ऑफ प्रॉफिट पे फ़र्क आया होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मान लो जनवरी के महीने अगर आपका खर्चा 100 रुपये है और आपकी इनकम हो रही थी 120 रुपये फॉर एग्जांपल, तो 20 रुपये आपको बचा, यानी कितना, 20% का प्रॉफिट ऊपर का, ये बोलेंगे ना, खर्चे के ऊपर आपको जो प्रॉफिट बचा हो कितना बचा, 20%, यही बोलेंगे पक्का। तो ये अगर इसमें कमी आई होगी, अभी हो सकता है कि 100 रुपये खर्च लग रहा हो आपको माल बनाने पर, बट माल कितने का बिक रहा हो, 105, ये भी हो सकता है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट आपका कम होता है अगर आपको सही तरीके से पैसा नहीं मिलेगा प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। दिस एफिशिएंसी, उससे हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ेगा, डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव। अभी मैंने आपको समझाया ना, ये पैसा देगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो प्रॉपर वेयर हाउसिंग होगी, वेयर हाउसिंग मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, तो सेल्स होगा तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो अल्टीमेटली हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं, फिर उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है ना। सब कनेक्टेड है भैया, ठीक है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु प्रोवाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये आपको एक समझ में आ रहा है, एवरी डिपार्टमेंट इज डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सो यू मस्ट हैव सम एबल पर्सन जो उस डिपार्टमेंट को मैनेज करे। बरोबर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बड़ा आसान सी चीज़ है। आप बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, गम्मत जम्मत का एग्जांपल देखा आपने अपना जो रेस्टोरेंट है ना। देखो एक छोटा सा उदाहरण, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने बिजनेस को मल्टीपल फील्ड्स में डेवलप करना। जैसे टाटा नमक भी बना रहा है, ऑटोमोबाइल भी है, घड़ी भी बेच रहा है, ट्रक भी बेच रहा है। लॉजिक समझ रहा है ना? डाइवर्सिफाई कर दिया आपने, यानी एक ही बिजनेस को मल्टीपल बिजनेस में। अब इन बिजनेस को अब बड़ा करोगे तो ये एक्सपांशन किस में आएगा? लॉजिक समझा? तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ अपनी ट्यूशन का, तो अपनी ट्यूशन क्या हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ 12 चालू किए थे पहले, 12th और 11th, फिर वो एक साल बड़ी हुई तो एक्सपांड किया हमने, एक नई क्लास खोली नीचे की, फिर हमने CPT पढ़ाना चालू किया, तो ये डाइवर्सिफाई किया अपने रिसोर्सेज को। उसके लिए भी तो पैसा लगेगा, ठीक है? मोर क्लासेस, मोर टीचर्स, फिर आगे और हमने और सर्विसेज, BBA स्टार्ट किया, BCom स्टार्ट किया, फिर हमने CPT को थोड़ा बड़ा किया, तो एक्सपांशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपांशन के लिए भी यू नीड मनी, एंड अगर मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट करना तो उसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बराबर है। तो कॉर्पोरेट देखो ना, मॉडर्न मशीन लगती है एक्सपांड करने के लिए, मॉडर्न टेक्निक्स लगती है। टेक्निक्स का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? अब डाइवर्सिफाई, डिफरेंट बिजनेस करूँगा, अलग अलग चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगा, तो डेफिनेटली मुझे पैसा तो लगेगा ना। लगेगा या नहीं लगेगा बच्चों? उसको बोलते हैं बिजनेस सेगमेंटेशन, अपने बिजनेस को डिवाइड कर लेना। अब रिलायंस देखो ना, हर चीज़ बनाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बची होगी जो नहीं बनाता होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर देना अलग अलग बिजनेस पर, तो उसके लिए भी तो पैसा लगेगा आपको, ठीक? टेक्नोलॉजी लगेगी। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले क्या करते हैं, वही टेक्नोलॉजी से 2 व्हीलर भी बना रहे हैं, 4 व्हीलर भी बना रहे हैं उसका ना, या मोबाइल कंपनियाँ मोबाइल भी बना रही हैं उसी से, लैपटॉप भी। तो यू नीड मोर मनी टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी दैट यूज हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। बराबर है? फाइनेंस बिकम कंपल्सरी, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। आई एम डाइवर्सिफाइंग माई ट्यूशन क्लासेस फॉर एवरी 2 years, आफ्टर 2 years आई नीड मनी, है ना? इन इवन फॉर एक्सपांशन आई नीड मनी। एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करना इज़ एन एक्सपांशन, और उसमें मल्टीपल फील्ड्स को डेवलप करना दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। बराबर है? मैनेजिंग रिस्क आ जाते हैं। क्या बोलता है भाई? रिस्क का एक सिंपल थॉट है, रिस्क इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। एनी बिजनेसमैन हु इज़ रेडी टू टेक रिस्क विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू अर्न प्रॉफिट। जो व्यक्ति रिस्क लेने के लिए, जैसे रिस्क मैं हमेशा मानता हूँ, ऐसा मेरा बिलीव है कि रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। मतलब ऐसा रिस्क नहीं, आड़ा चौड़ा नहीं, सोच समझ के। आप जितना रिस्क लोगे आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ये लॉजिक है। इसलिए बड़ा बिजनेसमैन वही बनता है जो रिस्क लेता है, कुछ नई चीज़ें डेवलप करता है। उसके लिए पैसा चाहिए आपको, यू नीड मनी टू टेक रिस्क। इफ़ यू हैव माइंड, यू हैव आइडियाज़ बट डोंट हैव मनी, तो फिर कैसे रिस्क लोगे यार? जैसे मैनी पीपल हैव आइडियाज़ टू मेक फिल्म्स, बट पैसा नहीं होगा तो फिल्म बनेगी कैसे? तो यू नीड मनी टू डेवलप योर रिस्क, है ना? कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क। रिस्क मतलब अनसर्टिनिटी, जो चीज़ें अचानक से आ जाए। जैसे अभी जो देश में हालात है, रिस्क है, पूरे बिजनेसेस के लिए रिस्क है। तो जिसके पास इनफ मनी होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, सिंपल है। लेकिन सडन फॉल इन सेल्स जो हो गया है, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, ये तो जो बड़ा बिजनेसमैन है वो सफ़र कर जाता है, छोटा बिजनेसमैन सफ़र नहीं कर पाता। तो कंपनी नीड्स फाइनेंशियल फैसिलिटी टू मैनेज सच रिस्क। रिस्क अनसर्टेन होता है, ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, मेरे बच्चों? समझ में आ रहा है? चलो ग्रेट। पार्ले को ही देख रहे हो ना आप, पार्ले ने क्या क्या डाइवर्सिफाई कर लिया है, कितनी चीज़ें बनाने लगा। मिनरल वाटर आ रहा है, बिस्किट में भी डाइवर्सिफिकेशन है। आम आदमी के लिए पार्ले जी बना लो, पार्ले जी का जो ग्लूकोज वाला है, पार्ले जी तो ब्रांड है ना। पार्ले एग्रो बना दिया उसने, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को निकालता है। वही कंपनी फिर हाइड एंड सीक भी बनाती है, तो दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। ग्लूकोज वाले बिस्किट भी हैं और भी हैं पार्ले के, ये तो छोटा सा उदाहरण है आपको। मिनरल वाटर भी है उसका,
दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। अब इसको जब बड़ा करोगे बिजनेस को तो फिर वो काय में आएगा, एक्सपांशन में। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस यू नीड अपग्रेडेड एसेट्स, एंड फॉर अपग्रेडेड एसेट्स यू नीड मनी। जैसे मुझे आज अगर अपने ट्यूशन को एक्सपांड करना है तो अब जैसे गम्मत जम्मत का एग्जांपल लो, वो छोटा सा रेस्टोरेंट था तो छोटा सा किचन था, अब बड़ा सा रेस्टोरेंट है तो बड़ा किचन है, बड़ा चूल्हा है, बड़ी मशीन है, मॉडर्नाइजेशन है, तो यू नीड मनी ना। आउटडेटेड चीज़ों को अगर आपको हटाना है और अगर आपको अपग्रेडेड चीज़ें खरीदनी है तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। यू नीड एसेट्स, यू नीड मल्टीपल। जैसे मैं कोई भी ट्यूशन है फॉर एग्जांपल, हमने बहुत नीचे से स्टार्ट किया अपने आप को एक कमरे में पढ़ाना, सीढ़ी पे बैठ के पढ़ाना, फिर देन जैसे जैसे हम अपनी ट्यूशन को एक्सपांड करने की सोचते गए, है ना, तो हर एक्सपांशन के साथ में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती गई। फाइनेंस। ठीक है बच्चों। ओके। एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना एक रिस्क है, बट वो रिस्क लेना चाहिए क्योंकि आपके पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बोलते ना फाइनेंस ही फाइनेंस को क्रिएट करेगा। पैसा लगाओगे तो पैसा मिलेगा ना बाबा। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो लोगों ने आपके यहाँ पैसा लगाया है बच्चों, कौन पैसा लगाता है सर? बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसको मिलना चाहिए प्रॉपर डिविडेंड हर साल, तभी तो आपकी मार्केट वैल्यू बराबर बढ़ेगी, है ना। शेयर मार्केट में जब आपकी मार्केट वैल्यू वो इंडेक्स में तभी तो बढ़ेगी ना जब आप प्रॉपर डिविडेंड दोगे इसको। क्रेडिटर्स और बैंक्स को प्रॉपर इंटरेस्ट, इनको इंटरेस्ट दोगे तो उससे आपकी क्रेडिट वर्थ बढ़ेगी, क्रेडिट वैल्यू, तो आपको फ्यूचर में आसानी से लोन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना बच्चों। ठीक है। तो यू नीड फाइनेंस फॉर दैट। इसलिए कंपनी बहुत सारे रिजर्व्स बना के रखती है ना कि इन लोगों को कमी नहीं होनी चाहिए। बराबर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, है ना, द इनकम टैक्स, द प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, द ड्यूटीज़, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, द एक्साइज, है ना, सच एज इनकम टैक्स, GST लिखा है उसमें। फ़ीस पे करते हैं हम लोग कोई भी काम चालू करने से पहले, जो ROC जहाँ हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट फ़ीस, ये भी रेवेन्यू होता है सरकार का फ़ीस। ऑन वेरियस ओकेजन जैसे हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते हैं तो वहाँ पर आपको अलॉटमेंट की एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है ROC के पास में, तो उसके लिए फ़ीस पे करना पड़ता है। तो ROC को तो आपको समय समय पर आपको रिटर्न्स देने पड़ते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये टैक्सेस और फीस पे करने के लिए भी तो क्या चाहिए? फाइनेंस। मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। देखो आप कितना इम्पोर्टेंट है। अभी GST क्यों माफ़ किया है सरकार ने बिजनेसमैन को 3 महीने तक? बोलो जल्दी बताओ अभी स्थिति कैसी है सर? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। टैक्स क्यों माफ़ कर दिया 3 महीने तक? EMIs क्यों रोक दिए बैंक ने? पीपल डोंट हैव इनफ फाइनेंस, बिजनेस डोंट हैव इनफ कॉर्पोरेट फाइनेंस टू पे द टैक्सेशन, टू पे द EMIs। इसलिए 3 महीने का एक एक्सटेंशन मिल चुका RBI के द्वारा, आपने देखा होगा। ठीक है, पक्का समझा मेरे बच्चों जो मैंने पढ़ाया आपको अभी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंस हमको पूरे टॉपिक लिखने हैं। हमको वो 5 नंबर के लिए पूछे, 4 नंबर के लिए पूछे, 6 नंबर के लिए पूछे, हमको पूरे 10 के 10 टॉपिक एक्सप्लेन करने हैं उसको। ठीक है, पक्का। अब टेस्ट चालू करेंगे अब धीरे धीरे हम लोग। तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। आप लोगों को कल अपनी कॉपी में टेस्ट देनी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंड मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड देयर एंड इट्स 2 डिसीजंस। चालू करेंगे टेस्ट देना, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से चीज़ों में और समझ बढ़ती है। तो कल के आपके टेस्ट है, आप लोगों को लिखना इस पर। अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे और परसों होगी इंपॉर्टेंस की। ओके बच्चों, चलो बाय टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, नहीं गुड नाइट क्या को, अल्लाह हाफिज़।